दोस्तों, कभी गन्ने का जूस पिया है आपने? जो गन्ने वाला होता है ना, एक बार गन्ने को डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, फिर वो गन्ने को मोड़ता है और मरोड़ के फिर आखिरी जूस का कतरा निकाल के आपको गन्ने का जूस पेश करता है, बर्फ बर्फ डाल के, मसाला डाल के। दोस्तों, ऐसा ही कुछ टैरिफ्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। उससे मशीन टूट जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है। आपने खबर तो सुनी होगी कि भारत ने अपनी पोस्टल सर्विसेज यूएस के लिए बंद कर दी, लेकिन सिर्फ भारत नहीं है, कई ऐसे देश हैं, खासतौर से यूरोप में, जिन्होंने ये सर्विस बंद कर दी है। दोस्तों, यहां पे देखिए लिस्ट है मेरे पास। यूके है, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क एंड इटली अनाउंस्ड सस्पेंशंस ऑफ मेनी गुड्स टू द यूएस। यानी कि यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने और डेनमार्क ने भारत के अलावा मना कर दिया। कह रहा साहब ठीक है, हम आपको पैकेजेस नहीं भेजेंगे। पैकेजेस का चक्कर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, एक कानून है अमेरिका में जिसका नाम है डी मिनिमिस। 2016 में यह कानून बना था कि $800 से कम की वैल्यू की चीज आप ड्यूटी फ्री अमेरिका में भेज सकते हैं। उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अगर $800 की कोई भी चीज है तो आप अमेरिका में थ्रू अ पैकेज आप भेज सकते हैं, और जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इट इज एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। रिसेंटली ट्रंप ने, मैं बोल रहा था ना गन्ने को बार बार डाल के, ये $800 पे भी खुश नहीं है, इतनी जल्दी चोरी पे आ गया ट्रंप। इसने बोला कि नहीं सर, अब मैं ये नया कानून बना रहा हूं कि साहब ये जो $800 है ये $100 पे रह जाएगा। अगर आप $100 से कम की कोई चीज यूएस भेज रहे हैं तब तो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर $100 से ऊपर का, यानी कि $800 का था, इसने $100 पे ले आया। अच्छा, इससे काफी लोग बड़े नाखुश हैं और लोग भेजते थे सामान, अमेरिका में रिसीव होता था। और दोस्तों, इससे बिजनेस चलता था, इससे कारोबार चलता था, और बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक्स फर्म्स थे अमेरिका में वो इससे बहुत गेन करते थे। ऑब्वियसली दे वर गेनिंग बिकॉज दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस। और भारत से हजारों लाखों की तादाद में रोज के रोज पैकेजेस जाते थे। अब उसकी वैल्यू हो गई $100। अब यार $100 का आप क्या ही भेजोगे? $100 यानी कि तकरीबन $8,500। $8,500 के वर्थ का अगर आप पैकेज अमेरिका भेज रहे हैं, उससे कम वैल्यू का भेज रहे हैं, तब वो एब्सोल्युटली टैरिफ फ्री रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा। और कोई ये पूछे कि एक उतना बड़ा कुरियर भेजने का प्राइस क्या है अमेरिका, भाई साहब पता लगा कि जो कुरियर भेजने का दाम है और उसके अंदर माल जो पड़ा है उसका दाम है वो बराबर है, या इवन ऐसा हो सकता है कि कुरियर भेजने का दाम ज्यादा हो। तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? ये ट्रंप ने कोशिश करी है कि आखिरी बूंद निचोड़ के हर जगह से वो टैरिफ ले ले, कितने की भी चीज हो टैरिफ ले ले। यहां पे बीच में ट्रंप धमकियां देता चला जा रहा है, वो चाइना को बर्बाद कर दूंगा, भारत को बर्बाद कर दूंगा, इसको बर्बाद करूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा। ट्रंप ने पूरा का पूरा माहौल दोस्तों बिगाड़ दिया है। अब दोस्तों, ये कंफ्यूजन है लोगों को कि इस पूरे स्ट्रक्चर का जो ट्रंप ने अनाउंस करा है, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक तो खैर लोगों को 50% टैरिफ का भी नहीं पता, उसकी मर्जी है। लेकिन इसका $100 से कम का जो पार्सल अमेरिका जाएंगे, इसका लॉजिक क्या है? इसको किस तरीके से आप डील करेंगे, कैसे करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन ट्रंप ने एक सूची जारी कर दी है कि टैरिफ मेथोडोलॉजी पे कि साहब जिस देश पे 15% या उससे कम टैरिफ लगा है उसको $80 पर पैकेज देने पड़ेंगे। जिन देश में 16 से लेकर 25% टैरिफ है वो $160 पर पैकेज देंगे, और जिन देशों के ऊपर 25% से ऊपर टैरिफ है वो $200 पर पैकेज ज्यादा देंगे। अब ट्रंप ने क्या करा है दोस्तों कि ट्रंप ने यह बता दिया कि भाई इस टैरिफ के हिसाब से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भारत जो है, क्योंकि भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, अगर कोई इंडियन यहां से भेजता है, राइट, तो उसको पे करना पड़ेगा $200 पर पैकेज। एक फ्लैट फीस है। अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, एक चमचे हो किचन के 4, ठीक है, कुछ भी हो यार, आप $200 यानी कि तकरीबन आप ₹17,000 से ज्यादा आप पे करेंगे एक ड्यूटी। अच्छा, ये इसने ऐसा कर दिया है कि मार्केट को अपने पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों, दो चीजें हो रही हैं इससे। माल अमेरिका में जाना बंद हो रहा है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पूरा मामला क्या है, क्योंकि उसने बैरियर्स इतने रेज कर दिए हैं ट्रंप ने। अब देखिए आज 26 तारीख है, कल भारत को 50%
टैरिफ हिट करेगा और वो 50% के ऊपर हम डिटेल में आज आपको द चाणक्य डायलॉग्स में जानकारी देंगे। 5 बजे का हमारा शो देखना मत भूलिएगा, विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे कि ट्रंप कर क्या रहा है, व्हाट डज ही वांट टू डू, व्हाट डज ही डिजायर टू डू। ये पूरा गेम क्या खेल रहा है। देखिए साहब, इसने टैरिफ की वॉल इतनी ऊपर कर दी है कि आप अमेरिका के अंदर घुस ही नहीं सकते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप अमेरिका के अंदर घुस नहीं सकते, आपका माल नहीं घुस सकता अमेरिका के अंदर, वेरी गुड। लेकिन आज तक जो अमेरिकन खरीद रहे थे अपनी दुकानों में जाके अमेरिका के अंदर, वो तो बाहर से ही आ रहा था। बाहर से आपने माल आना रोक दिया, अंदर बन नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ रहा है। दोबारा समझाता हूं दोस्तों, बिल्कुल इसका सरलीकरण करके, कि अमेरिका में कुछ बनता नहीं है, बहुत कम चीजें अमेरिका में बनती हैं। यानी कि तन में पहनने वाले कपड़े अमेरिका में नहीं बनते हैं, वो भी बाहर से बनते हैं। सब कुछ अमेरिका में जो किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं ये आती हैं विदेश से, अमेरिका इंपोर्ट करता है। अमेरिका ने बहुत पहले चीजें बनानी बंद कर दी थी। अमेरिका ने बोला कि सब छोटी मोटी हल्की फुल्की हरकतें हम लोग नहीं करते, ये छोटे मोटे देश हैं, चाइना वाइना, इनको बनाने दो, इनसे हम सस्ते में ले लेंगे, हम लोग फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी पे तो फोकस करा अमेरिका ने, लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खो दी। आज की तारीख में अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने बोला कि भाई भारत से एक मशीन आएगी, कोई भी एक्स मशीन है, भारत से मशीन आएगी तो हम मशीन के ऊपर लगाएंगे 50% टैरिफ, बोल दिया, वेरी गुड। अच्छा, आज तक तो भारत से आ रही थी, अब अचानक कल के बाद वो मशीन भारत से नहीं जाएगी क्योंकि इतनी महंगी हो जाएगी। अगर जाती भी है तो 1.5 गुना आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि 50% टैरिफ लग गया आपको। अब आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। वो आप प्राइस कैसे पे करेंगे? चलिए ठीक है, वो प्राइस पे कौन करेगा? वो तो अमेरिकन पे करेगा। भारतवासी अगर $1000 की मशीन भेज रहा था अमेरिका, वो तो $1000 की ही है ना, उस पे लगी इंपोर्ट ड्यूटी 50 की, वो हो गई $1000 से $1500 की। लेकिन वो $1500 का एडिशनल $500 का जो बर्डन पड़ा, वो तो पड़ा अमेरिकन पे जो खरीद रहा है, जो अपना क्रेडिट कार्ड देके खरीदेगा वो मशीन, या वैसी कोई कंपनी अगर खरीदेगी वो तो उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, भारत के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। भारत को नुकसान ये है कि भारत की चीज महंगी हो गई, इसलिए इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही। यही स्टोरी है बस। भारत की चीजें कॉम्पिटिटिव नहीं रही तो भारत को वो नुकसान है। अमेरिकन को ये नुकसान है कि खुद मशीन बनाते नहीं, बाहर से लाने देना नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी चीज का जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये ट्रंप के खिलाफ बड़ा रोष है, बहुत गुस्सा है वहां पे। लोग पूछ रहे हैं कि यार तुमने तो ये बोला था कि तुम जनवरी पे कुर्सी पे विराजमान होगे और जनवरी के एंड तक दाम सब चीजों के नीचे आएंगे। यहां पे तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। और दोस्तों, महंगी इसीलिए हो रही है कि ट्रंप ने, बनाते कुछ नहीं है ना, सब बाहर से लाते हैं, उस पर टैक्स लगा दिया। और चूरन कह दिया ट्रंप ने, बड़ा कमाल का चूरन दिया अपने लोगों को कि साहब ये जो इंडिया और चाइना से माल आता है ना, ये लोग वो देंगे टैरिफ, यार मैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा हूं। ओ भाई, तुम इंडिया के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हो? इंडिया के ऊपर जो टैक्स लगना है या इंडियंस के ऊपर टैक्स लगना है, वो तो भारत सरकार लगाएगी। अब मोदी जी ये बोले कि मैं चाइना के ऊपर टैक्स लगा रहा हूं, मोदी जी भारत के ऊपर टैक्स लगाएंगे, शी जिनपिंग चाइना के ऊपर टैक्स लगाएगा। हाँ, मोदी जी ये कह सकते हैं कि जो चीन का सामान भारत आ रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि वो भारत के अंदर आ रहा है। ये मोदी जी के हाथ में है। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में क्या है? जो माल अमेरिका के अंदर जा रहा हो उसके ऊपर टैक्स लगाए, और वो उसने लगा दिया, और टैक्स लगा दिया। अब सामान वहां पे मिल नहीं रहा है। और कल से आप देखेंगे जो छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं ना, कि $800 से $100 कर दिया, और पैकेज नहीं भेज सकते, और ये नहीं कर सकते। दुनिया भर से जो सामान वहां पे जा रहे थे, छोटी छोटी चीजें, वो सारी की सारी बंद हो गई। मैंने 5-7 देशों की सूची आपके साथ अभी डिस्कस करी है 5 मिनट पहले, किस तरीके से देशों ने मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब हम इस सूरत में आपको माल नहीं भेज सकते। तो एक बड़े लेवल पे माल नहीं भेज सकते क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया, और वैसे भी जो छोटे छोटे थे $800 वाले, वो आप $100 पे ले आए नीचे, तो अब आपके यहां और सामान नहीं जाएगा।